नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासन मार्ग। जब मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि हो तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। और इस अमावस्या तिथि पर अगर आप हनुमान जी को मनाएं, एक छोटा सा लौंग का प्रयोग करें, तो आपके मंगल दोष भी समाप्त होते हैं, शनि राहु केतु शांत होता है, पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना की जाती है और इनकी आराधना करने से, भक्ति करने से कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह भी शांत हो जाते हैं। खासकर मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है और चोट चपेट दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। जीवन के किसी भी कष्ट से आसानी से बाहर आया जा सकता है अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो, चाहे शनिदेव की पीड़ा हो या फिर राहु केतु परेशान करे। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं। जीवन के सारे परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं हनुमान जी। सबसे ज़्यादा उनको प्रिय है हनुमान जी को लौंग, इलायची, सुपारी। अगर हनुमान जी को लौंग, इलायची और सुपारी पसंद है तो क्यों ना हम हनुमान जी को मंगलवार के दिन एक पान का बीड़ा बनाकर उनको अर्पित करें, तो जीवन के शनि संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी पान के बीड़ा में आपको लौंग, इलायची रखना है और एक सुपारी में लाल कलावा बांधकर हनुमान जी को अर्पित कर देना है। और इसके बाद हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो जीवन के धन की मुश्किलों को दूर करते हैं। कहा जाता है कि बीड़ा उठाना, इसका मतलब है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना। यदि जीवन में घोर संकट है, जो ऐसा काम है जो आपको लगता है आप पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे धन की मुश्किल हो या कैसा भी घर में शुभ मंगल कार्य हो, हनुमान जी को एक नियम कर लें कि हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद एक पान का बीड़ा अर्पित करना शुरू कर दें। बस पान का बीड़ा में आपको जैसे चूना है या फिर जर्दा वगैरह होता है, वो सब चीज़ मत डलवाइएगा। जो सादा पान होता है बिल्कुल वैसे ही बनवाइए। वैसे तो हनुमान जी को नारियल का भोग भी लगाया जाता है। अगर कोई विशेष मन्नत हो, आपको लगता है किसी ने आप लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर दिया है, तब एक नारियल ले लें, उसके ऊपर आप सिंदूर से स्वस्तिक बना लें, लाल मौली धागा लपेट लें और साथ में एक सुपारी भी ले लें। अब इसको ले जाकर लाल मौली धागा लपेट लें या लाल कपड़े पे रख के लपेट लें। अब जो सुपारी आपने रखा है, थोड़ा सा इसमें आप राई ले लें, राई यानी पीली वाली सरसों। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें, घर में लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं पर रख दें या दरवाजे में बांध दें। किसी भी तरह का बला आपको परेशान नहीं कर पाएगा, जादू मंत्र का असर नहीं होगा, नजर दोष उतर जाएगा। गुड़ चने का प्रसाद अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न भी होते हैं, जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर करते हैं। गुड़ की जगह आप चिरौंजी वगैरह भी आप ले सकते हैं। वैसे चने और गुड़ का संयोग होता है तो ये प्रसाद उनको अति प्रिय है। हनुमान जी को मनाना आसान है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ अर्पित करनी है, कोई भी एक चीज़ अपनी मनोकामना के अनुसार अर्पित करें। हनुमान जी आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आपके जीवन में घोर संकट है, आपको लगे कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी हो रहा है, जीवन उथल पुथल मचा हुआ है, तब इमरती, जिसको हम जलेबी कहते हैं, भोग लगाइए। जब भी आप कोई भी फल भोग लगाइए, तुलसी के पत्ते जरूर रखिएगा, तभी आपका भोग हनुमान जी स्वीकार करते हैं। उनसे प्रार्थना करें अपने जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करने की। अगर हनुमान जी को आप लड्डू का भोग लगाते हैं, देखिए हनुमान जी को लड्डू, एक होता है केसरिया बूंदी वाला लड्डू, बेसन का लड्डू, मलाई मिश्री के लड्डू, आपके पास जो है वही अर्पित करें। बस उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। लेकिन हनुमान जी को बहुत सारी चीज़ें पसंद है, जैसे कि जलेबी। लेकिन जो भी अर्पित करें, तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा प्रेम से। आप चाहें तो उन्हें केसर वाला चावल भी अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, उससे भी हनुमान जी संतुष्ट हो जाते हैं। जब आप लड्डू अर्पित करते हैं तो हर ग्रह मजबूत हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। पर यहाँ भी 2 तुलसी का पत्ता। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 2 तुलसी का पत्ता ही अर्पित कर दें, उससे भी हनुमान जी संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपकी मनचाही मनोकामना पूरा होने के लिए और तमाम ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए बूंदी के लड्डू सर्वोत्तम होते हैं। अगर बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आपके पापी से पापी ग्रह, कुंडली में कितना भी दुर्योग हो, वो समाप्त हो जाता है। केसर
केसर भात। अगर आप केसर भात मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजा करें, भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर दीजिएगा। कम से कम 5 मंगलवार लगातार करें। ऐसा नैवेद्य अगर आप लगाते हैं तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो हनुमान जी उसको आपको बोलने के पहले वो आपके संकट हर लेंगे। आपने नाम सुना होगा रोट। अब ये रोट क्या होता है? ये आटा, गुड़, इसको मीठी रोटी भी कहते हैं, के मिश्रण से बनता है शुद्ध घी में। तो गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ मिलाई जाती है, इलायची, नारियल का बूरा, घी, दूध सब मिलकर भी बनता है। और सिंपल तरीके से आप सिर्फ आटे में गुड़ मिलाकर बना सकते हैं। अब इसको अगर आप पूरियों की तरह तल लें और इसका भोग लगाएं हनुमान जी को, तो आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करेंगे। बिल्कुल एक माता पिता की भांति आपकी रक्षा करेंगे। वैसे तो पंचमेवा का भोग भी हनुमान जी को लगाया जाता है। उसमें 5 चीज़ें होती है: छुआरा, किशमिश, बादाम, काजू। ये पैकेट में मार्केट में रेडीमेड मिलता है। अगर कोई विशेष मन्नत हो तो 11 मंगलवार तक लगातार ये प्रयोग करना है। क्या करेंगे? आटे का दीपक बनाइए। पहले मंगलवार को 1 दीपक, अगले मंगलवार को 2 दीपक, इस तरह से 11 मंगलवार तक जाइए, 11 दीपक, और उसके बाद फिर घटते क्रम में आइए। दीपक में घी होगा और रुई की बाती होगी। शाम के या सुबह के वक्त जब भी आपको मौका मिले, हनुमान जी के पास जाकर इसको जलाइए। घर में भी जला सकते हैं। शनि की बाधाएं समाप्त होती है, राहु केतु की परेशानी दूर हो जाती है। वैसे तो हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी को घी के साथ या चमेली के तेल के साथ सिंदूर लगाएं तो बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करेंगी। भूत प्रेत की बाधाएं का जो होती है वो भी शांत हो जाता है। जब आप हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके लगाते हैं और थोड़ा सा अपने घर ले आइए, घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए, बच्चों को तिलक कीजिए, अपने भी तिलक कीजिए, जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं आएगा। ये तो सिंपल प्रयोग है जो जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं। वैसे इस प्रयोग को आप किसी भी मंगलवार के दिन से करना है, इस बात का याद रखिएगा। कोई भी एक अपनी मन्नत के अनुसार आप प्रयोग कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग कीजिए। वैसे हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी की माला भी अर्पित किए जाते हैं जीवन के परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, जीवन के संघर्षों से बाहर निकलने के लिए। और हनुमान जी को जो चंदन है, लंगोट है, चोला है, पीले पुष्प हैं, बहुत तरीके की चीज़ है जिनसे उनको मनाया जाता है। सबसे बढ़िया उपाय है, आसान उपाय, 11 पीपल के पत्ते ले आएँ, हर पत्ते को धोकर अच्छे से साफ कर लें। अब इस पर सिंदूर घी मिक्स करके आप लिखिए श्री राम, श्री राम, या सिर्फ राम भी लिख सकते हैं। सब पत्ते पर लिख लें और लाल धागा के सहारे बांधकर माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है पर यह प्रयोग अचूक है। लेकिन एक बात तो याद रखिए, शाम के वक्त एक घी का दिया में या सरसों के तेल का दिया, आपके पास जो है अवेलेबल उसी का दिया ले लें। इसमें 2 लौंग डालकर हनुमान जी की विधिवत आरती करें। अपने घर में भी कर सकते हैं। वैसे आप कपूर और लौंग जलाकर भी कर सकते हैं। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, संकट दूर हो जाएंगे और यहाँ तक कि नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है अगर लौंग, कपूर या फिर घी के दीपक में डालकर लौंग जलाया जाए तब। सुबह शाम दोनों ही समय आप जला सकते हैं। बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप ये प्रयोग करें। वैसे तो अगर ज़्यादा कोई आपकी उलझने हैं, आप चाहते हैं कोई बड़ा खास काम हो जाए, तो आज रात सोने के पहले 2 लौंग लेकर अपने सर से उल्टा वार लें और ले जाकर घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दें। धन की मुश्किलें भी दूर होंगी, आपके जीवन की समस्त मनोकामना भी आपकी हाथों हाथ पूरी होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।